वक्त हम मौजूद है यहाँ पर भारतीय इंटर कॉलेज है जो कि डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है और आज 75वां गणतंत्र दिवस यहाँ पर मना रहे हैं और ये स्कूल के बच्चे हैं। कुछ बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? ज़किया शेख। तो आज 75वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, तो कैसे किस तरह के प्रोग्राम कराए आपके स्कूल में, आज आपके कॉलेज में? सांस्कृतिक प्रोग्राम कराए गए हैं हमारे स्कूल में आज, और गांव के उसमें भी प्रोग्राम दिखाए गए कि गांव में कैसे प्रोग्राम होते हैं, और कुछ पंजाबी सॉन्ग भी कराए गए हैं जिसमें डांस कैसे किया जाता है कि इसलिए। तो संविधान आज के दिन लागू हुआ था, तो उसके बारे में क्या सीखा आपने आज? हमारा संविधान आज के दिन लागू हुआ था। हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। वेरी गुड। तो और क्या जानते हो कि संविधान समिति, जो संविधान सभा की जो समिति थी उसमें 7 सदस्य थे, तो उसमें अहम भूमिका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की रही थी, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का हम धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि उनकी वजह से हम लड़कियों को पढ़ने का अवसर मिला है। उनकी हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज 75वां गणतंत्र दिवस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कितनी खुशी हो रही है आपको? सर बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा। सर हम लड़कियों को पढ़ने का अधिकार मिला इस संविधान से। इस संविधान से बहुत सारे कानून बने, अपराध होने से बचे, होने से रुके। तो अभी यहाँ पर किस तरह के प्रोग्राम कराए हैं स्कूल में आज? सांस्कृतिक प्रोग्राम और यही, और बच्चों को बताया भी जाता है कि संविधान में क्या लागू, कौन कौन से नियम है सर के द्वारा, और पंजाबी सॉन्ग के द्वारा, डांस। कौन सी क्लास में हो आप? 12th। तो क्या बनना चाहते हो आप पढ़ाई के बाद? IAS। तो उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको। यस, मैं बहुत पढ़ूंगी। तो IAS बनने के लिए तुमने किस तरह की स्ट्रेटजी अपना रही हो अभी से ही, क्योंकि आप 12th में हो, तो आपको इतिहास और पॉलिटिकल और ये तमाम जितनी भी नॉलेज है वो बहुत ही अच्छी तरह से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उसमें IAS PCS में बड़ी अच्छी पढ़ाई करनी पड़ती है और इंटरव्यू ज़बरदस्त होता है। यस सर। तो कहाँ से अभी उसकी नॉलेज गेन कर रहे हो आप IAS बनने? अभी 12th से शुरू करूँगी। अब किससे गाइडेंस कर रहे हो कि कुछ सीखने को मिला, किस तरह का पेपर होता है, कितना पैटर्न, कितना सिलेबस, ये सब? YouTube चैनल सर। वेरी गुड। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिन्होंने काफ़ी बलिदान दिया था इस संविधान को बनाने में, काफ़ी योगदान था उनका, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए बस इतना ही कि जो उन्होंने किया बहुत अच्छा किया, उनकी वजह से आज हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं। बस बहुत ही सही। नारी को काफ़ी सम्मान दिया था और काफ़ी जागरूक किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। जी बहुत कुछ ही किया था जो उनका, लेकिन उन्होंने जो कुछ किया। तो आज कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया आपने? 75वां। तो क्या सीखा आज गणतंत्र दिवस? टीचर ने आज क्या बताया आप? टीचर ने ये कुछ बताया, आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, संविधान लागू हुआ था आज के दिन। तो संविधान लागू हुआ था ना, आज़ाद तो नहीं था। आज़ाद तो हम इससे पहले हो गए थे ना। क्या कहूँ? चलो कोई नहीं। क्या नाम है आपका? अभिषेक। तो आज गणतंत्र दिवस है, तो क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस? आज जैसे ही गणतंत्र दिवस है, हमें बहुत खुशी हो रही है। और यह संविधान लागू, यह 1950 लागू हुआ था जी 1950 को यह संविधान लागू हुआ था, और यह इसको पूरा भारत मनाता है। यह हमारे लिए बहुत खुशी का। तो हमारे राष्ट्रीय पर्व है जो कौन कौन से हैं? जो हमारे त्योहार है, राष्ट्रीय त्योहार जी, हमारे राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस है, और 26 जनवरी है, और स्वतंत्र दिवस है। ये हमारे संविधान में अलग अलग राष्ट्रों से स्रोत जोड़े गए थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हमारे संविधान के निर्माता कहे जाते हैं। इनकी बहुत बड़ी भूमिका है कि इन्होंने एक संविधान को लिखा है, और हमें गर्व है कि हम ऐसे भारतवर्ष में जन्म लिया है। हमारा संविधान एक लिखित संविधान है जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और अन्य अधिकारों को इसमें हमारे संविधान में रखा गया है। ये एक बहुत शक्तिशाली संविधान है जिससे। तो कैसे सेलिब्रेट किया आपने? बहुत अच्छा सेलिब्रेट हुआ। हमारे स्कूल में हर बार ऐसे ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, बहुत धूमधाम से। 26 जनवरी, 15 अगस्त मनाया जाता है, और 2 अक्टूबर भी मनाए जाते हैं क्योंकि उस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। तो सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय त्यौहार। तो हमारे राष्ट्रीय त्योहार पता है कौन कौन से हैं? जी, कौन कौन से हैं? 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस, वेरी गुड। 2 अक्टूबर भी। तीन हमारे राष्ट्रीय त्योहार है, 2 अक्टूबर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। आप आज़ादी से घूम रहे हो, नियम कानून बनाए हैं, संविधान ने हमको दिए हैं, बोलने का अधिकार, घूमने का अधिकार, ये सब हमारे संविधान। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार मिला, हम ये सब उनकी देन है। हम उनको अति धन्यवाद करना चाहेंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने
हमारे देश में विभिन्न धर्म पाए जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई। उन्हें सबको समान धर्म दिया, इसके लिए हम उन्हें बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको समानता का अधिकार दिया। और नारी को भी काफ़ी समानता और पढ़ने का अधिकार दिया है बाबा साहब ने। नारी को समानता का अधिकार दिया। पहले नारियां घर में ही रहती थी, ना तो वे स्पोर्ट्स में थे, ना फिर वे कहीं पर भी नहीं थी। और आज आप देख सकते हैं बैंक में भी नारियां है, स्कूल में भी नारियां पढ़ाती है, एयरफोर्स में भी नारियां है, हर फील्ड में नारियां है, गर्ल्स। तो संविधान से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और जी संविधान से ही हमारे जो देश है इसके नियम कानून, जितनी भी हमारे प्रशासन शासन और पढ़ाई लिखाई, घूमने का, बोलने का, ये सब हमें संविधान ही देता है इस अधिकार। जी, संविधान से ये अधिकार मिला हमें पढ़ने। संविधान एक नियमों का क्या है, एक संग्रह है जिसमें तरह तरह के नियम बने हुए हैं हमें जीने के लिए। तो आज 26 जनवरी थी जो कि हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, तो आपने अच्छी से सेलिब्रेट की। तो और क्या सीखने को मिला, सर ने क्या समझाया आपको आज? सर ने हमें 26 जनवरी बताया कि हमारा कानून 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ और उसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर की बहुत भूमिका रही। और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी उन्होंने हमें बताया। और उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आप कौन सी क्लास में हो? मैं 11th। तो देश के लिए क्या करना चाहते हो, क्या आगे चलकर क्या करना चाहते हो देश के लिए? डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बल्ली, आप क्या करना चाहते IAS बनना चाहती हूँ। हो? तो आप कौन सी क्लास में हो? 10th। क्या नाम है आपका? सोफिया। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो ये बच्चे थे जिन्होंने आज गणतंत्र दिवस पर अपने विचार रखे।